बहुत सारे लोगों को कोई समस्या नहीं है, उनके पास जो जमीन है ना उसके कागजात उनके पास हैं, और अगर भूमि का सर्वेक्षण होता है, जमीन का सर्वे होता है, तो उनको कोई भी समस्या नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जमीन का यहाँ पर कागजात जो है वो नहीं है, यानी अब कागजात नहीं है, ये है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, उनका सर्वे कैसे होगा, यानी वो जमीन अपने नाम पर कैसे करा पाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा समस्या है कि उनके पास जमीन की जो है वो रजिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो दाखिल खारिज आज तक वो नहीं करा पाए हैं, दाखिल खारिज उनका नहीं हुआ है। दूसरा, बहुत सारे लोगों का ऐसा समस्या है कि उनका जो विवाद है ना, यानी विवाद वो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में यहाँ पर जो है चल रहा है उनका विवाद। बहुत सारे लोगों के पास समस्या ये है कि उनकी जमाबंदी में त्रुटि है, यानी उनका जो कागजात बना है, उनकी जो जमाबंदी है, जमाबंदी में वो गलत जो है वो दर्ज हो गया है, जबकि उनका पोजीशन जो है वो सही है। बहुत सारे लोगों के साथ जो समस्या है कि उनके पास जो खतियान है ना, खतियान पूरा जो नया खतियान है, पुराना में ठीक है, लेकिन खतियान में ही जमीन नहीं है, है ना। अब खतियान में ही जमीन नहीं है, लेकिन जमीन अभी भी कब्जे में है। जमीन का पुराना खतियान में दर्ज है, लेकिन यहां पर भी समस्या है। अब इन सभी समस्या को लेकर अगर बात करें, ऐसे बहुत सारे समस्या हैं लोगों के पास। अब उस समस्या को लेकर जो है अगर देखा जाए तो यानी इन सभी लोगों को दिक्कत का तो सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहां पर सबसे बेहद जरूरी यह है कि आपके पास जमीन का कब्जा होना चाहिए। अगर जमीन आपकी है, कब्जा आपके पास होना चाहिए। कब्जा के साथ साथ यानी कब्जा है उसके पास जमीन का, जिसके पास कागजात है, उन्हें कोई समस्या नहीं होगा। दूसरी अगर बात करें कि कब्जा है और कागजात नहीं है, कब्जा है वो है, यहां पर कब्जा कागजात दोनों है, और यहां पर कब्जा है, लेकिन यहां पर अगर बात करें कागजात की, तो कागजात कोई दिखाने के लिए है ही नहीं। तो इनके साथ क्या होगा, अब है कि कब्जा है, कागजात तो दिखाई नहीं पा रहे हैं, तो कागजात कौन दिखाएगा। अगर कोई अन्य दिखा रहा है, उसका कागजात दे रहा है वो, तो फिर प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाएगी। यानी आपके पास सिर्फ जमीन का कब्जा है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। अब ये जमीन आप देख रहे हैं, ये जमीन को, ये इनकी जमीन थी और इस जमीन को कोई अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। ये जो आप जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं, इस पर कब्जा किसी और का है। अब सवाल उठता है यहां पर कि जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है ना, उसके पास कागजात तो मौजूद नहीं है। अब कागजात है ही नहीं, यानी ये कागजात जो है ये है ही नहीं, सिर्फ क्या है, कब्जा है। तो अब वो क्या दिखाएगा, कुछ नहीं दिखा पाएगा। अगर वो कुछ नहीं दिखा पाएगा तो कानूनी तौर पर उसके नाम से जमीन का सर्वे नहीं होगा। देखें, इन्हीं सब समस्या को लेकर जो है यानी याचिका दायर किया गया था, और वो भी पटना हाईकोर्ट में। यानी पटना हाईकोर्ट में जमीन सर्वे पर रोक लगाने के लिए जो है एक अर्जी जो है वो दायर किया गया। अब अर्जी जो है, अब जिनके द्वारा दायर किया गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ उसको समझ लें। यानी इस अर्जी में साफ साफ स्पष्ट तरीके से बता दिया कि जो जमीन का सर्वे हो रहा है ना, इसमें लोगों को समस्या है। सर्वे को यहाँ पर जो है ना ये त्रुटिपूर्ण बताया, और उनका ये कहना था कि पहले जो पुराना सर्वे हुआ है उसको सही तरीके से सुधार लिया जाए, ऐसा नियम कानून लाया जाए कि जल्द से जल्द उनका सुधार हो सके, तब जो है नए सिरे से जो भूमि सर्वेक्षण है वो किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा अर्जी तो लगाया गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन कुछ समय बाद जो है ना, जो आवेदक है उनके द्वारा अर्जी को वापस भी ले लिया गया। यानी आप कह सकते हैं हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई, आवेदक ने गुहार लगाया, और बाद में क्या हुआ, अर्जी को वापस लेने का भी अनुरोध कर दिया। अब सवाल उठता है यहां पर कि वर्तमान स्थिति में जो है उनका साफ साफ उस समय अर्जी में कहना था कि ये जो
सर्वेक्षण है ये बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। अब ये जो है पहले जो पुराने दस्तावेज हैं उसके आधार पर सुधार करना चाहिए, और बाद में अगर वो सही तरीके से सारे सुधर जाएं और जो न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, है ना, उस मुकदमे को जल्द से जल्द जो है यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। और अभी अगर वर्तमान में फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं न्यायालय में बहुत ज़्यादा मुकदमे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर ये ऐसा आवेदक के द्वारा किया गया, लेकिन फिर जो है आवेदक ने इसको वापस ले लिया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिनके पास ज़मीन का यहाँ पर अगर देखा जाए कि कब्जा बरकरार है, कब्जा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कागजात नहीं है, उनके लिए अगर समझ लें कि उनको सबसे ऐसी है कि यहाँ पर जो है भूमि का सर्वे उनके नाम से नहीं होगा। जिनके नाम से कागजात है ना, जिनके नाम जो है ना कागजात है उन्हीं का नाम दर्ज होगा, है ना, उनका ही नाम दर्ज होगा, नाम जो है वो दर्ज होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका अवैध दखल है, यहाँ पर आपका कब्जा बरकरार रहेगा। आपको यहाँ पर भूमि सर्वेक्षण कोई कब्जा खाली कराने के लिए नहीं आया है, यानी इनका काम है अब जो जमीन है उसका पहचान करना और उसका जो वास्तविक जिनका भी मालिकाना हक है उनका नाम को दर्ज करना, उनका मैप को तैयार करना, यानी फिर से जमीन का जो मैप है वो तैयार किया जाएगा। तो दूसरा यानी कागजात अगर नहीं है तो ये आप नहीं सोचे कि आपकी जमीन आपके हाथों से चली जाएगी। जमीन पर अगर आपका कब्जा बरकरार है तो वो फिर अलग मामला है, यानी कागजात नहीं है तो पहले जिसके नाम से कागजात था अब उसी के जो बेटे होंगे, मान लेते हैं पहले कोई दादा के नाम से, तो अब बेटा है, पोता है, जो भी होगा वर्तमान में जो जीवित होगा उसी के नाम से जमीन का कागजात जो है वो तैयार किया जाएगा। तो यानी अब वर्तमान में यही प्रक्रिया है। अब है कि तीसरी यहाँ पर यह बात है कि मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके पास जो जमीन का कागजात है वो कागजात पहले था, यानी कब्जा भी है और कागजात जो है कागजात पहले था, अभी मिल नहीं रहा है। तो देखें अभी अगर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना, उसका नकल निकालने का प्रयास करना। अभी समय है, नकल आपको जो है यहाँ पर निकालने का क्या करना, प्रयास करना। ठीक है, अगर उसका नकल निकल जाता है तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप नकल निकालने में विफल हो जाते हैं तो फिर आपको समस्या उत्पन्न होने वाला है। तो इसलिए नकल अगर निकाल लेंगे तो उस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई ऐसा कागजात है, आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में ही मिला होगा, या हो सकता है ये प्रॉपर्टी आपको कोई मतलब आप कह सकते हैं दान वही हुआ। ठीक है, या आपको ये जमीन प्रॉपर्टी जो है पूर्वज में रजिस्ट्री हुआ होगा, लेकिन अब वो ना कागजात है और ना आप किस आधार पर दावा पेश करेंगे वो आपके पास कोई प्रूफ है, तो फिर आपको समस्या उत्पन्न होगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान आपको रखना बेहद जरूरी है कि जमीन भूमि सर्वेक्षण में जो आपका कागजात है वो सही तरीके से दुरुस्त हो जाए। अगर नहीं होता है तो समस्या उत्पन्न होगा। अब यहां पर देखें जिनके जमाबंदी में त्रुटि है उसके लिए भी सुधार का मौका है, जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसके लिए भी सुधार का मौका है, और जिनका सारा कुछ सही है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको बस क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सारा प्रक्रिया आपका अपने आप हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।